वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2026-27 का बजट पेश किया। बजट में वित्त मंत्री ने इसे विकसित भारत के रोड मैप वाला बजट बताया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, 12 साल पहले जब हमने सरकार संभाली थी तब हालात अलग थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली है। वित्त मंत्री का दावा है कि आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है और सरकार की प्राथमिकता है कि इस ग्रोथ का फायदा किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और युवाओं तक पहुंचे। निर्मला सीतारमण ने बताया कि यूनिवर्सल सर्विस, आत्मनिर्भर भारत और घरेलू उत्पादन पर फोकस के कारण देश ने 7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। उन्होंने साफ कहा, सरकार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विजन के साथ ग्लोबल मार्केट के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। यही नहीं, बजट भाषण में वित्त मंत्री ने रिफॉर्म एक्सप्रेस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में जीएसटी सुधारों को आगे बढ़ाया ताकि उत्पादन बढ़े, ग्रोथ तेज हो और राज्यों के साथ मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का फोकस भारत को ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर है। इसके लिए सेमीकंडक्टर मिशन के साथ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ रुपए का बड़ा प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड मिनरल पार्क बनाए जाएंगे, जिसका मकसद रणनीतिक संसाधनों में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। वित्त मंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना को और मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के साथ स्पोर्ट्स उपकरण डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का जिक्र किया। वित्त मंत्री ने बजट 2026-27 में एमएसएमई सेक्टर को रीढ़ माना गया है, यानी छोटे उद्योगों को पैसा, प्लेटफॉर्म और प्रोटेक्शन तीनों। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं, शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर कोर्स डिजाइन किए जाएं, टियर 2 और टियर 3 शहरों तक ट्रेनिंग पहुंचे, साथ ही प्रोफेशनल सपोर्ट सिस्टम को मजबूत किया जाए ताकि युवा सिर्फ नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बने। कुल मिलाकर वित्त मंत्री ने बजट में 3 चीजों पर मुख्य फोकस किया, जिसमें आर्थिक विकास को बढ़ाना, बनाए रखना मतलब लोगों की उम्मीदों को पूरा करना, सबका साथ सबका विकास के साथ सभी को समान अवसर देना। कुल मिलाकर बजट 2026-27 को सरकार ग्रोथ, गवर्नेंस और ग्लोबल लीडरशिप का बजट बता रही है। अब सवाल यही है कि क्या बजट की घोषणाएं जमीन पर उतरेगी? क्या आम आदमी तक इसका असर पहुंचेगा? फिलहाल के लिए इतना ही।